नमस्ते बच्चों, सुप्रभात। मैं मेवाड़ा मनोज, दिव्यदर्शन विद्या संकुल से हिंदी विषयाध्यापक। आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य कक्षा 8 वसंत भाग 3 पाठ 12 सुदामा चरित। तो हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 वसंत भाग 3 का पाठ 12 सुदामा चरित। सुदामा चरित के पदों में नरोत्तम दास जी ने श्री कृष्ण और सुदामा के मिलन और सुदामा की दीन अवस्था तथा कृष्ण की उदारता का वर्णन किया है हमारे इस पाठ में। सुदामा जी बहुत दिनों के बाद द्वारिका आए और श्री कृष्ण से मिलने के लिए कारण था उनकी पत्नी के द्वारा उन्हें जबरदस्ती भेजा जाना। यानी कि सुदामा श्री कृष्ण के यहाँ द्वारिका नहीं जाना चाहते थे, लेकिन उनकी पत्नी जो है उन्होंने जबरदस्ती सुदामा को श्री कृष्ण से मिलने के लिए भेजा था। बहुत दिनों के बाद दो मित्रों का मिलना और सुदामा की दीन अवस्था और श्री कृष्ण की उदारता का वर्णन हमारे इस पाठ के द्वारा नरोत्तम दास जी ने किया है। किस तरह से उन्होंने मित्रता धर्म निभाते हुए सुदामा के लिए उदारता दिखाई और वह सब किया जो एक मित्र को करना चाहिए। साथ ही में उन्होंने श्री कृष्ण और सुदामा की आपस की नोक झोंक का भी बड़ी कुशलता से वर्णन किया है। इसमें उन्होंने यह भी दर्शाया कि श्री कृष्ण कैसे अपने मित्रता धर्म का पालन किया और सुदामा के कहे हुए उनके मन की बात जानकर देते हैं, और मित्र का यह सबसे प्रथम कर्तव्य रहता है कि वह अपने मित्र के बिना कहे उसके मन की बात और उसकी अवस्था को जान ले और उसके लिए कुछ करे और उदारता दिखाए। यही उसकी महानता होती है। अब हम हमारे पाठ के काव्यांश की ओर बढ़ रहे हैं और पहला काव्यांश है हमारा शीस पगा न जगा तन में। शीस पगा न जगा तन में जंगा तन में, प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपट्टी अरु पाई उपान को नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक रहियो चकिसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को दाम बतावत आपनो नाम सुदामा। अब देखिए इस पद की व्याख्या हम करते हैं। उपयुक्त पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि जब सुदामा कृष्ण के महल के सामने खड़े थे तब द्वारपाल ने महल के अंदर जाकर श्री कृष्ण को बताया कि हे प्रभु, बाहर महल के द्वार पर एक गरीब व्यक्ति खड़ा हुआ है और बहुत ही दयनीय अवस्था में है और वह आपके बारे में पूछ रहा है। उसके सिर पर न तो पगड़ी है और न ही शरीर पर कोई कुर्ता है। पता नहीं वो किस गांव से चलकर यहाँ तक आया है। उसने ऐसा कुछ नहीं बताया है। वह फटी हुई धोती और गमछा पहने हुए हैं और उसके पैरों में जूते भी नहीं हैं। द्वारपाल आगे कहता है, दरवाजे पर खड़ा हुआ गरीब कमजोर सा ब्राह्मण हैरान होकर पृथ्वी और महल के सौंदर्य को निहार रहा है। वह द्वारिका नगरी को देखकर बहुत ही हैरान है। वह सुंदर महलों को बहुत ही हैरानी की दृष्टि से देख रहा है और वह दीनदयाल अर्थात आपका निवास स्थान पूछ रहा है और अपना नाम जो है वो सुदामा बता रहा है। ऐसा द्वारपाल श्री कृष्ण को सुदामा के बारे में बताते हैं अपने महल के अंदर आकर के। क्योंकि जब सुदामा श्री कृष्ण का पता द्वारपाल से पूछते हैं, कहते हैं कि द्वारपाल आप जाओ और भगवान श्री कृष्ण को कहो कि सुदामा आपके द्वार पर आए हैं, तब द्वारपाल ऐसा श्री कृष्ण को बताता है सुदामा के बारे में। अब देखिए अगले पद में क्या लिखा है, ऐसे बेहाल बिवाइन सो पग कंटक जाल लगे पूनी जोए। हाय महादुख पायो सखा तुम आए इते न कीते धनी खोए। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करिके करुणा निधि रोए।
पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा वर्णन किया इन पंक्तियों के द्वारा। देखिए इसकी व्याख्या को समझते हैं हम। इन पंक्तियों में क्या बताया कि श्री कृष्ण सुदामा के विषय में सुनकर दौड़कर बाहर आते हैं और सुदामा का जो बेहाल होता है जो उसे देखते हैं और सुदामा के विवाहियों से भरे पैर से श्री कृष्ण ने कांटे खोजकर निकाले और प्रेम से बोले कि मेरे परम मित्र, तुमसे अलग होना मेरे लिए कितना महादुख था, यानी कि आपसे दूर रहना मेरे लिए बहुत बड़ा दुख की बात थी। तुम इतने दिन कहाँ रहे? सुदामा का ऐसा हाल देखकर दया के सागर श्री कृष्ण दया से रो पड़े और उन्होंने सुदामा के पैर धोने के लिए मंगाई परात को हाथ नहीं लगाया, बल्कि अपने आंसुओं से ही उनके पैर धो डाले। यानी कि श्री कृष्ण जो है दया से और सुदामा के हालत देख करके सुदामा की वो इतने दुखी हुए, इतने रोए कि आंसू से ही उनके पैर धो डाले। तीसरा पद देखिए, कछु भाभी हमको दियो सो तुम काहे न देत, चापी पोटरी काख में कहे रहो के ही है तू, आगे चना गुरु मातू दयते लय तुम चाबी हमें नहीं दीने, श्याम कयोए मुस्काए सुदामा सो, चोरी की बान में हो जू प्रवीणे, पोटरी कांख में चापी रहे तुम, खोलत नहीं सुधा रस बीने, पाछिली बानी अजो न तजो तुम, तेसई भाभी के तंदुल कीने। देखिए बहुत ही अच्छी बात इसमें कही है और भगवान श्री कृष्ण ने उनके बचपन की एक बात यहाँ पर कही है जो इस व्याख्या के द्वारा हम समझाएंगे। कृष्ण भगवान क्या कह रहे हैं कि मेरी भाभी ने जो मेरे लिए भेजा है वह तुम मुझे क्यों नहीं दे रहे हो, मेरे लिए लाई पोटली को बगल में क्यों छिपा रहे हो। श्री कृष्ण उस पर ताना मारते हुए कहते हैं कि जैसे उसने बचपन में उसकी गुरु माँ द्वारा दिए गए चने उसे न देकर खुद खा लिए थे, वैसे ही वह अभी उनके तोहफे को उन्हें क्यों नहीं दे रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ऐसा उनके बचपन की याद दिलाते हुए कह रहे हैं कि वैसे ही अभी उनके तोहफे को तुम मुझे क्यों नहीं दे रहे हो, क्या वह चोरी करने में कुशल हो गए हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि वह क्यों पोटली छिपा रहे हैं, उसे निकाल कर क्यों नहीं देते, उसमें से कितनी सुगंधित अमृत की खुशबू आ रही है, क्या उनकी पिछली आदत नहीं छूटी है जो भाभी द्वारा भेजा गया तोहफा छिपा रहे हो और मुझे नहीं दे रहे हो। क्योंकि बचपन में जब गुरु माँ ने उनके लिए चने दिए थे, जब जंगल में गए थे, तब सुदामा अकेले ही खा गए थे और श्री कृष्ण को नहीं दिए थे, इसलिए श्री कृष्ण ऐसा ताना मारते हुए सुदामा को ऐसा कह रहे हैं कि तुम्हारी बचपन की जो आदत है अभी तक गई नहीं। वह पुलकनी वह उठी मिलनी वह आदर की बात, वह पटवनी गोपाल की कछु न जानी जात, घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दही के काज, कहाँ भयो जो अब भयो हरि को राज समाज, ओह आवत नाही हो तो वाही पठियो ठेली, अब कहियो समुजाय के बहु दिन धरो सकेले। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी बात कही है इस पद में। देखिए इसकी व्याख्या के द्वारा हम समझते हैं। जब वे श्री कृष्ण के यहाँ पहुँचे सुदामा, तब तो उन्हें बड़ी प्रसन्नता दिखाई थी। वे उठकर गले मिले थे और सुदामा को बहुत आदर भी दिया था, पर विदाई के अवसर पर इस तरह खाली हाथ भिजवाने की बात सुदामा को कुछ समझ में नहीं आ रही थी। और वास्तव में श्री कृष्ण ने सुदामा को उनके 2 मुट्ठी चावल खाते ही 2 लोगों की धन दौलत दे डाली थी, जिसमें सुदामा बिल्कुल अनजान थे। यानी कि सुदामा को पता ही नहीं था कि 2 मुट्ठी चावल जो उन्होंने खाए हैं उसमें 2 लोगों की धन दौलत श्री कृष्ण ने सुदामा को दे चुके हैं, लेकिन उनको ऐसा लग रहा था कि मुझे तो है जैसे ही भेजा है, ऐसा वो विचार कर रहे थे। सुदामा कृष्ण के बचपन को याद करके सोचते हैं कि वही कृष्ण है जो थोड़ी सी मांगने के लिए घर घर हाथ फैलाया करता था, भला वह उन्हें क्या देंगे। सुदामा तो पहले ही से माखन चोर कृष्ण को जानते थे, पर उनकी पत्नी ने ही उन्हें जिद करके यहाँ भेजा था। सुदामा बहुत नाराज थे और सोच रहे थे कि अब जाकर वे अपनी पत्नी से कहेंगे कि बहुत धन मिल गया है, अब इसे संभाल कर रखो। ये यहाँ आना नहीं चाहते थे। अब हालत यह थी कि जो चावल वे मांग कर लाए थे वह भी श्री कृष्ण ने ले लिए थे, बदले में खाली हाथ वापसी हुई हैं। ऐसे सोच सुदामा ऐसे विचार कर रहे थे कि जब घर पे जाएंगे तब वो अपनी पत्नी से ऐसा कहेंगे, क्योंकि वो धन दौलत से अनजान थे। जबकि श्री कृष्ण ने 2 मुट्ठी चावल में 2 लोगों की धन दौलत सुदामा को दे दी थी, लेकिन सुदामा इस बात से अनजान थे, बेखबर थे।
वे सोई राज समाज बने, गजबाजी घने मन संभ्रभ छायो, केंदो प्रयो कहूँ मार्ग भूली, के फेरी के में अब द्वारका आयो, भोन बिलो की बे को मन लोचत, सोचत ही सब गांव मंजायो, पूछत पांडे फिरे सब सो, पर जोपरी को कहूँ खोज न पायो। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी बात कही है। जब सुदामा द्वारिका से वापस अपने गांव लौट गए थे तब की बात कही है इसमें। सुदामा ने अपने गांव में जाकर देखा कि वहाँ द्वारका जैसा ही ठाट बाट है, वैसा ही राज समाज है, वहाँ उसी प्रकार के हाथी घोड़े थे जैसे द्वारिका में थे। इससे उनके मन में भ्रम छा गया। सुदामा को लग रहा था कि वे भूल कर फिर से द्वारिका में ही लौट आए हैं, वे शायद रास्ता भूल गए हैं। वहाँ भी द्वारिका जैसे भव्य महल बने हुए हैं। सुदामा के मन में उन भवनों को देखने का लालच आ रहा था। यही सोचकर वे गांव के बीच में चले गए। वहां जाकर सुदामा ने सभी को अपनी झोपड़ी के बारे में पूछा, पर वे अपनी झोपड़ी को खोज भी नहीं पा रहे थे और वास्तव में उनकी झोपड़ी के स्थान पर श्री कृष्ण की कृपा से भव्य महल दिखाई दे रहे थे। उनका पूरा गांव ही अलौकिक आभा से चकाचौंध हो रहा था, जिसके कारण सुदामा भ्रमित हो रहे थे। श्री कृष्ण ने उनको बिना बताए सहायता कर दी थी, जो सुदामा को समझ में नहीं आया और समझ नहीं पा रहे थे। के वह टूटी सी छानी हती, कह कंचन के अब धाम सुहावत, के पग में पनही न हती, कह ले गजराज हु ठाडे महावत, भूमि कठोर पे रात कटे, वह कोमल सेज पर नींद न आवत, के जुरतो नहीं कोदी सवा, कह प्रभु के प्रताप ते दाख न भावत। देखिए, बहुत ही अच्छी बात कही है। यहाँ पर व्याख्या में देखते हैं हम। देखिए, हमारे कवि नरोत्तम दास जी कह रहे हैं कि कहाँ तो सुदामा के पास टूटी फूटी सी घास फूस की झोपड़ी थी और कहाँ अब स्वर्ण महल सुशोभित हो रहे हैं। पहले तो सुदामा के पैरों में जूतियाँ भी नहीं थी और अब वहाँ उनके महल के द्वार पर महावत के साथ हाथी भी खड़े हैं, अर्थात सवारी के साधन उपलब्ध हैं। पहले कठोर धरती पर रात काटनी पड़ती थी, कहाँ अब सुकोमल सेज पर नींद नहीं आती है। कहाँ पहले तो यह हालत थी कि उन्हें खाने के लिए घटिया किस्म के चावल भी उपलब्ध नहीं थे, और कहाँ अब प्रभु की कृपा से उन्हें किशमिश मुनक्का उपलब्ध हैं, फिर भी वे अच्छे नहीं लगते। तो अब हमारे इस पाठ के 5 पद पूर्ण हो चुके हैं, अर्थात हमारा ये जो चैप्टर है, हमारा पाठ है, वो पूरा हो चुका है। और अब इस पाठ के जो प्रश्नोत्तर है वो आपको अपनी नोटबुक में करने, और उससे पहले हमारे पाठ के अंत में जो शब्दार्थ दे रखे हैं वो अपनी नोटबुक में सबसे पहले आपको शब्दार्थ लिखना है, उसके बाद आपको प्रश्नोत्तर हल करने हैं। धन्यवाद।